व्रत में खाने के लिए दो बहुत ही टेस्टी सी आसान सी मिनटों में बनने वाली रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। और इनको खाने के लिए आपको व्रत रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये इतने टेस्टी होते हैं कि आप कभी भी बना सकते हैं और किसी को भी बना के खिला भी सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आती हैं। तो कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले सॉफ्ट सी ताज़ी लौकी को हमने ग्रेट कर लेना है, जिसमें सीड वगैरह ना हो। और इसके बाद इसमें 2 उबले हुए आलूओं को मैं मैश करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो आप आलूओं की जगह में कच्चे केले को भी बॉयल करके डाल सकते हैं, या फिर स्वीट पोटैटोज़ को भी बॉयल करके मैश करके डाल सकते हैं, उससे भी बढ़िया सा टेस्ट आता है। अब इसमें जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्च, रोस्ट किए हुए क्रश्ड पीनट्स डाल रही हूँ मैं इसमें, जीरा जाएगा, रेड चिली पाउडर और नमक। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें सिंघाड़े का आटा डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप कोई दूसरा व्रत वाला आटा भी यूज़ कर सकते हैं, पर सिंघाड़े के आटे में एक मिठास होती है जिससे ये कटलेट्स बहुत टेस्टी बनते हैं। पकने के बाद ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो बस उतना ही आटा डालेंगे जिससे ये जो सारा मिक्सचर है वो एक साथ इकट्ठा हो जाए। इसका हमें डो नहीं बनाना है। बस ये सॉफ्ट सा मिक्सचर रेडी हो गया है। हाथों में थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे और कटलेट्स का दे देंगे इसको शेप। देखिए कितनी फटाफट से मिनटों में ये कटलेट्स बनके तैयार हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन कटलेट्स को हम फ्राई नहीं करने वाले हैं, इनको हम करने वाले हैं शैलो फ्राई, जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो बस थोड़े से तेल में 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पर हमने इसे दोनों साइड पर क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। ये जो कटलेट्स हैं ये पकने के बाद बाहर से काफ़ी क्रिस्पी होते हैं, क्योंकि हमने जो इसमें आलू डाला है उससे इसमें क्रिस्पीनेस आती है, और अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ये इतने अच्छे होते हैं कि शाम की चाय में भी आप इन्हें कभी भी बना के खा सकते हैं, या फिर बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और मिनटों में बन के तैयार भी हो जाते हैं। तो बस आगे बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो इतनी आसान है कि पलक झपकते ही बनके तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं। तो बस सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेना है पीनट्स को। 8 से 10 मिनट में लो टू मीडियम हीट में ये बढ़िया से ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। तेज़ आंच में नहीं करिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और बाहर से जल जाएंगे। तो थोड़ी ही देर में ये ड्राई रोस्ट हो गए। बस इसे ठंडा कर लेते हैं पूरी तरह से, और जब ये ठंडे हो जाए तो मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे बिना छिलका निकाले ही, और पल्स मोड पे इसका एक दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए दरदरा पाउडर बन गया है। अगर चाहें तो 2 से 3 टेबल स्पून इसमें से हम निकाल लें, और बाकी बचे हुए जो पाउडर को फिर से हमने पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये पाउडर के फॉर्म में आ गया है, पर इसे अभी थोड़ा सा और पीसना पड़ेगा, क्योंकि अभी इससे लड्डू नहीं बन पाएगा। तो एक बार और इसे हमने पीस लेना है पल्स मोड में ही। तो चेक कर लेते हैं। देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आ गया है, इसमें से ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। अब बहुत ही ईजिली इसमें से लड्डू बन जाएंगे। तो बस इसमें डाल देंगे स्वीटनर के लिए गुड़, और अच्छे से फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर, और फिर से सारी चीज़ों को कर लेते हैं एक बार मिक्स। परफेक्ट, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो बस अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिनटों में बनके तैयार हो जाते हैं। तो जो बचा हुआ कोर्सली पाउडर था वो भी डाल दिया है, और बहुत अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल दिया है, और 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। वैसे तो बिना घी के भी ये लड्डू ईजिली बंध जाते हैं, पर घी डालने से इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप घी को स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बंध जाते हैं, कोई भी मेहनत नहीं लगती इनको बनाने में, फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। आप बच्चों को ये टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और जब जी चाहे बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होते हैं, और फटाफट से बन जाते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।